की तरफ से स्कूटी वितरण किया जा रहा था। अचानक राहुल गांधी जी पहुंच के वे छात्राओं के साथ स्कूटी पर बैठ करके निकल गहलोत जी से भी कार पीछे की सीट पर बैठे थे, तो आदमी और भी उसी कार में घुस गए, तो फट से उतर करके अपने सीट से और आगे की सीट पर फ्रंट सीट पर आकर के बैठ गए। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज गया है जनता में कि राहुल गांधी में ऐसी कोई भावना नहीं है, वे हर आदमी के साथ एडजस्ट कर जाना चाहते हैं। जैसे गठबंधन के साथ हुआ बनाए कि मुझे कोई प्रधानमंत्री बनने की शौक नहीं है, हम लोग जब जीत कर आएंगे और उस समय जो नेता चुने जाएंगे वही हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी की साफ संदेश से देश को दिया जा रहा है। भाजपा जो है वो सत्ता में भी है, वे लोग जिस ढंग से इनकी मजाक उड़ा रहे हैं वह बहुत ही चिंतनीय है। खड़गे साहब महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे थे कि कौन सी नारी वंदना है कि देश का राष्ट्रपति को नहीं बुला करके और देश के तमाम एक्ट्रेस है इनका महिला मंडल को बस से भर करके बुलाया जाता है। उस एक्ट्रेस को बुलाया जाता है जो कभी बोली थी कि देश तो 14 में ही आजाद हुआ है, यानी कंगना रनावत। तालियां पीटे, लेकिन खड़गे साहब साफ शब्दों में बोले कि नहीं, इनको ओबीसी से मतलब है, जबकि देश की आबादी पूरे देश में 52% से ऊपर आबादी ओबीसी का है। ओबीसी का उस बिल में नहीं रखना इनकी वो समांतिक मानसिकता को दर्शाता है जो मौजूदा सरकार है। ये इनकी कौन सी नारी वंदना है? ये तो वे लोगों का पूजा करते हैं जो गोधरा में लोगों की हत्या करता है, लोगों को जेल से निकाल करके और ये लोग रिहा करते हैं और उन लोगों को लड्डू खिलाते हैं और माला पहनाते हैं। जंतर मंतर पर जो आई थी हमारी खिलाड़ी, उन लोगों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, आज मणिपुर में नंगे 2 औरतों को घुमाई गई और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री चुप हो जाना, ये उनका मानसिकता को दर्शाता है इनकी। एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मानो स्मृति में जो सामंती ताकतें बोला गया था उन लोगों के बारे में नहीं, जबकि आज के जो ताकतवर लोग हैं, जो देश में चंद मुट्ठी भर लोग देश के उन आवाम पर हुकूमत कर रहे हैं, वे लोग सामंती ताकतों के बारे में मेरा कहने का तात्पर्य ये है, उस समय वे लोग ताकतवर थे मनुस्मृति में, और वही मनुस्मृति को आज ये मोदी जी लाना चाहते हैं और उनकी ये सेंट्रल विस्टा में ये साफ दर्शा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक अल्पसंख्यक को खुलेआम संसद भवन में गाली दिया जाता है और उस पर हमारा प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मणिपुर पर चुप रहते हैं, और हमारे खिलाड़ी महिलाओं को जो आपका दिल्ली में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बूट से उनसे रौंदा गया, उन लोगों पर हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मौनी बाबा बन करके रहते हैं। इस पर सवाल उठाए हैं और अब तक ओबीसी का हक नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी स्पष्ट शब्दों में बोल चुके हैं कि अगर आप 11 की को नहीं लागू करते हैं तो हम अपने स्तर से इसे लागू करेंगे और वह लागू करके दिखाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का एक ही डिमांड है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और ये जब तक नहीं मिलेगा हमारे संपूर्ण भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। उन दबे कुचले लोगों का जिनकी आवाज़ें सदियों से दबाया गया है, उनकी आवाज़ें बुलंद नहीं हो सकती हैं। राहुल गांधी जी जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, इस हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी बोलती थी कि हम जब प्रधानमंत्री हैं तो हम शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाएंगे। तो SC ST को, अल्पसंख्यक को अधिकार दिया कि उनको सब बोलने का हक मिले। आज पुनः हम स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का अहम विश्लेषण के साथ। आज हमारे दोनों बेबाक वक्ता रवि रंजन सिंह जी और रामचंद्र शर्मा जी हमारे पास मौजूद हैं। आज का मेरा सवाल है कि भारत के जननायक, युवा क्रांति के प्रतीक, परिवर्तन के मिसाल राहुल गांधी जी कभी आमजनों का बोझ अपने कांधे में लेकर कूली का रोल निभाते हैं। आज अचानक जयपुर पहुँचे और महाविद्यालय में पहुंचकर एक विद्यार्थी के साथ उसके स्कूटी में बैठकर वो भ्रमण किए। क्या संदेश था राहुल गांधी का? क्यों ऐसा अचानक घूमना पड़ा? वो अचानक ये प्रोग्राम बनाए कि हम स्कूटी की यात्रा करेंगे, तो उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वे लोग रब रह गए कि आखिर ऐसा पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था और ये अचानक जो ये स्कूटी से जाने के एक्चुअल हुआ क्या था कि उस कॉलेज में आज जो पढ़ने वाली छात्राएँ को स्कूटी वितरण करना था। ये गहलोत सरकार की तरफ से स्कूटी वितरण किया जा रहा था और उस प्रोग्राम में अचानक राहुल गांधी जी पहुंचने के बाद में वे स्कूल के छात्राओं के साथ स्कूटी पर बैठ करके, जो आप मीडिया में भी देख रहे होंगे, और वे निकल गए। उस
उसके बाद में वो गहलोत जी से भी मिले और बहुत सी राजनीतिक चर्चाएं हुई। जब वो स्कूटी से उतरने के बाद में और जहाँ पर सभा रखी गई थी वहाँ जब जाने लगे तो कार में देखिए एक चीज़ बहुत बड़ा और भी वहाँ पर आज घटना हुआ है। इस चीज़ को भी हम बतला दें आपको कि जब वो कार में बैठ गए तो वो पीछे की सीट पर बैठे थे और अचानक इधर से गहलोत साहब भी आए और एक दो आदमी और भी उसी कार में घुस गए। तो राहुल गांधी जी फट से उतर करके अपने सीट से और आगे की सीट पर फ्रंट सीट पर आकर के बैठ गए। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज गया है जनता में कि राहुल गांधी में ऐसी कोई भावना नहीं है। वे हर आदमी के साथ एडजस्ट कर जाना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इंडिया टीम के साथ जो इंडिया गठबंधन के साथ वो अपना जो बनाए कि मुझे कोई प्रधानमंत्री बनने की शौक नहीं है, हम लोग जब जीत कर आएंगे और उस समय जो नेता चुने जाएंगे वही हमारे देश का प्रधानमंत्री होंगे और इस पर सारे लोगों का सहमति बन गई है। राहुल गांधी की साफ संदेश से देश को दिया जा रहा है। आप देखे होंगे पहले कुली से मिलते हैं, कुलियों की समस्याओं के बारे में जानते हैं, आज स्कूटी से छात्राओं के साथ में भ्रमण पर निकल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इनकी सारी कार्यों को जिस ढंग से विपक्ष के भाजपा जो है मौजूदा वो सत्ता में भी है, वे लोग जिस ढंग से इनकी मजाक उड़ा रहे हैं वह बहुत ही चिंतनीय है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जी भारत की समस्याओं के बारे में और उन लोगों से समझना चाहते हैं जो उस समस्याओं से गुजर रहे हैं और इसमें जा कर के उन लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना कहाँ का गलत कार्य है। लेकिन क्योंकि भाजपा की टोल आर्मी जो है बहुत ही मजबूत है, वे तो जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं छोड़ा है, महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ता है और उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे बाद में। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात और बतला दें कि जब वो सभा स्थल पर गए और जो मीटिंग चल रही थी वहाँ पर जब राहुल गांधी जी गए तो देखिए कि खड़गे साहब जो भाषण दे रहे थे महिला आरक्षण बिल पर और वह बोल रहे थे, बतलाए आपका मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बोला कि ये इनकी कौन सी नारी वंदना है कि देश का राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। बिल्कुल इस सवाल पे हम आते हैं और एक बहुत अहम हम दोनों से जानना चाहेंगे और पूरे दर्शक हमारा जानना चाह रहा है कि देश में आरक्षण बिल जो इतनी बड़ी उपलब्धि और हमारे देश में महिला राष्ट्रपति को इस नारी वंदना बिल के उपलक्ष्य में नहीं बुलाना, ये कैसा वंदना है और कैसा आरक्षण बिल है नारियों का। यही चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये खड़गे साहब जो बात बोले कि इनकी सारी बातें जो है वह सब ढकोसला है, क्योंकि नहीं इनको दलित परिवार है, दलित से हमारे राष्ट्रपति थे, उनसे हमारे जो सेंट्रल विस्टा बना है, जो नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन नहीं कराते हैं। और आज महिला राष्ट्रपति है जो एसटी से आती हैं, आपका आदिवासी समाज से आती हैं, उनको नहीं बुला करके और देश के तमाम जो एक्ट्रेस है उन लोगों को निमंत्रण दे करके बुलाया जाता है। इनका महिला मंडल को बस से भर करके बुलाया जाता है। लेकिन वहीं से जो सेंट्रल विस्टा है, जो आपका नया संसद भवन है, वहाँ से चंद कदम के दूरी पर राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाना ये नारी का अपमान नहीं है तो और क्या है। और बोलते हैं कि हम नारी के सम्मान में नारी वंदना ला रहे हैं। ये कौन सा इनका नारी वंदना है कि वहीं पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है और ये इतनी बड़ी और उस एक्ट्रेस को बुलाया जाता है जो कभी बोली थी कि देश तो 14 में ही आज़ाद हुआ है। यानी आप जानते भी होंगे उनका नाम है कंगना रनावत जी और उनको विशेष रूप से उस बिल के समय में बुलाया गया था ताकि वे तालियां पीटे और लोगों में समाज में ये अपना संदेश दे सके। लेकिन खड़गे साहब साफ शब्दों में बोले कि नहीं, इनको ओबीसी से मतलब है, जबकि देश की आबादी 52% से ऊपर, पूरे देश में 52% से ऊपर आबादी आपका ओबीसी का है। ओबीसी का उस बिल में नहीं रखना इनकी वो मानसिकता को दर्शाता है, समानता मानसिकता को दर्शाता है जो मौजूदा सरकार है। और एससी एसटी का कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं देना, ये इनकी कौन सी नारी वंदना है, कौन सी नारी का। ये तो वे लोगों का पूजा करते हैं जो गोधरा में लोगों की हत्या करता है और उन महिलाओं का जिनका कि मतलब कि पेट में बच्चा रहता है उनका पेट चीर दिया जाता है और उन लोगों को सजा होता है, उन लोगों को जेल से निकाल करके और ये लोग रिहा करते हैं और उन लोगों को लड्डू खिलाते हैं और माला पहनाते हैं। दूसरी तरफ उन महिलाओं को
जो आपका जंतर मंतर पर जो आई थी हमारी खिलाड़ी, उन लोगों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, आज मणिपुर में नंगे 2 औरतों को घुमाई गई और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री चुप हो जाना, ये उनका मानसिकता को दर्शाता है, इनकी ये समांती मानसिकता। एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर ने ये विरोध किया था कि आप सामंती ताकत क्यों बोलते हैं। मैं बतला देता हूँ उन लोगों को भी कि मैं वो मनुस्मृति में जो सामंती ताकतें बोला गया था उन लोगों के बारे में नहीं, जबकि आज के जो ताकतवर लोग हैं, जो देश में चंद मुट्ठी भर लोग देश के उन आवाम पर हुकूमत कर रहे हैं, वे लोग सामंती ताकतों के बारे में मेरा कहने का तात्पर्य ये है, उस समय वे लोग ताकतवर थे मनुस्मृति में, और वही मनुस्मृति को आज ये मोदी जी लाना चाहते हैं। और उनकी ये सेंट्रल विस्टा में ये साफ साफ दर्शा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक अल्पसंख्यक को खुलेआम संसद भवन में गाली दिया जाता है और उस पर हमारा प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मणिपुर पर चुप रहते हैं, और हमारे खिलाड़ी महिलाओं को जो आपका दिल्ली में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बूट से उनसे रौंदा गया, उन लोगों पर हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मौनी बाबा बन करके रहते हैं। इस पर सवाल उठाए हैं और बहुत ही जोरदार ओबीसी का हक नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी स्पष्ट शब्दों में बोल चुके हैं कि अगर आप 11 की को नहीं लागू करते हैं तो हम अपने स्तर से इसे लागू करेंगे, और वह लागू करके दिखाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का एक ही डिमांड है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और ये जब तक नहीं मिलेगा हमारे संपूर्ण भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। उन दबे कुचले लोगों का जिनकी आवाज़ें सदियों से दबाया गया है, उनकी आवाज़ें बुलंद नहीं हो सकती हैं। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, अपने वक्ताओं का वक्तव्य तो हम सुनते हैं और पूरे वक्तव्य को बहुत गंभीरता से सोचते और समझते हैं। निश्चित तौर पर हमारे दर्शक इस एक चिंतन का विषय है, एक गंभीर सवाल है कि आज हमारे देश में किस तरह का बदलाव आया है, कैसी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। जहां आरक्षण बिल पर हम SC, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 33% से दूर रखना, भारत की महामहिम हमारी महिला राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनको ऐसे समय में नहीं बुलाना, ये निश्चित तौर पर एक चिंतन मंथन का समय है। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे वक्तव्य को सिर्फ सुने नहीं, इस पे आप कमेंट, लाइक, शेयर करें और अपने भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि एक गंभीर दौर पर हमारा देश गुजर रहा है। ये चिंतन का, मनन का समय है। आइए हमारे वरीय उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र शर्मा जी हमारे बीच हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसी परंपरा आन पड़ी है कि आरक्षण महिला मिल में भी हमारे महामहिम को नहीं बुलाया जा रहा है। ये कैसा आरक्षण बिल है? इसके लिए राहुल गांधी जी जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, इसके ऊपर जाना होगा। उनके पिताजी का नाम शहीद राजीव गांधी जी थे, उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके इंदिरा गांधी के पिताजी पंडित नेहरू जी थे। पंडित नेहरू जी ने भीमराव अंबेडकर से संविधान को लिखवाया, सुंदर से लिखवाया कि आरक्षण मिलना चाहिए सबको, क्या क्या होना चाहिए। अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया ऐसा कि जिसमें सबको न्याय मिले। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी बोलती थी कि हम जब प्रधानमंत्री हैं तो हम शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाएंगे, और उन्होंने पिलाया। उन्होंने सभी को, SC ST को, अल्पसंख्यक को अधिकार दिया कि उनको सब बोलने का हक मिले, जगह पर उनका आरक्षण मिले। हमारे राजीव गांधी आए जो इस देश में युवा क्रांति जो लाए, जो जिसमें टेलीफोन वगैरह लगा, STD बूथ लगा, पूरा देश में हर प्रकार का वैज्ञानिक का कल कारखाना जो नेहरू जी लगाए थे, श्रीमती गांधी ने उसको सींचा, और उसी चीज़ को हमारे शहीद राजीव गांधी जी ने उसको बढ़ाया। अब समय आ गया है कि इस काम को हमारे नेता राहुल जी आगे बढ़ाएं, और उनके हम लोग सब मिल करके, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्रिय नेता राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें, जिससे उनको मौका मिले SC ST OBC अल्पसंख्यक को जो संविधान के द्वारा
अभी दिया गया आरक्षण महिला बिल में, वो सब लागू कर सके। और इसके लिए हम लोग उनको पूरा बहुमत से हर जगह पर हम लोग का कर्तव्य बनता है, नेता होने के नाते हम बोलना चाहते हैं कि उनको भी प्रधानमंत्री बनावे, जिससे जो हमारे शहीद राजीव गांधी जी का सपना था कि भारत हमारा अमेरिका से भी आगे हो, ब्रिटेन से भी आगे हो, वो सपना पूरा कर सके। कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो हम लोग मेमोरेंडम जो राहुल जी को देंगे, खड़गे साहब को देंगे, आदरणीय खड़गे साहब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि आप इसको लागू कीजिए। हर घर में वृद्धा महिला और पुरुष है जिनको ये अधिकार से वंचित कर दिया गया है कि जो हम लोग का आरक्षण मिला हुआ था वो बंद हो गया है। चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, सबको था ये आरक्षण। और ये आरक्षण को अगर हमको बढ़िया से लागू करवाना है तो कांग्रेस को हर हाल में आगे लाना होगा और हमारे प्रिय राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करना होगा, तब हम लोग पूरा देश का कल्याण होगा। बहुत बढ़िया रामचंद्र शर्मा जी, आप वरीय उपाध्यक्ष हैं और जो अनुभव आपने बताया, और तहे दिल से हम दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत पुरानी बातों को आज हम दर्शकों के बीच हमारे बीच रखा। निश्चित तौर पर नारी शक्ति की मिसाल बनी थी हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी, वो नारी शक्ति की प्रेरणा थी। आज उनके बातों को उठाकर उनको नमन करने का वक्त है, और उनकी सोच, उनकी मिसाल आज पूरा भारत इस चीज़ का गवाह है कि बाघ और बकरी को उन्होंने ही एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया था।